हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो हैं जैव अणु से, बायो मॉलिक्यूल्स। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? ऑप्शन है ग्लूट 4, ग्लूट 1, ग्लूट सेकेंड या ग्लूट थर्ड। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ग्लूट 4। प्रश्न संख्या 2, कौन केनेवेलिन एक क्या है? ऑप्शन है वड़क, एल्कलाइड, वाष्पशील तेल या लैक्टिन। ध्यान देंगे, नीट 2019 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लैक्टिन। प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। पहला कथन है सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्टेटिक समूह कहलाते हैं। ऑप्शन बी, एक प्रोस्टेटिक समूह में बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। अब इसका जो है हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। ऑप्शन बी, दोनों ए और बी सत्य है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों असत्य है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों ए और बी असत्य है। प्रश्न संख्या 4, शकरा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोनिल और फॉस्फेट। ऑप्शन बी, कार्बोनिल और मेथिल। ऑप्शन सी, हाइड्रोसिल और मेथिल। ऑप्शन डी, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। प्रश्न संख्या 5, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन फर्स्ट है एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। ऑप्शन बी, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। ऑप्शन सी, सह एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। और ऑप्शन डी, होलो एंजाइम इक्वल टू सह एंजाइम प्लस सह कारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है? तो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या लिपिड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, लिपिड। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? ऑप्शन है लाइगेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, लाइसोजाइम या राइबोजाइम। इन नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, राइबोजाइम। प्रश्न संख्या 8, अधिकांश प्रोटीनों के त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से किसकी बहुत कम संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है जल भीरु पारस्परिक अभिक्रिया। ऑप्शन बी, एस्टर आबंध। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत पारस्परिक अभिक्रिया। ये भी नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, एस्टर आबंध। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्राफ का सही वर्णन करता है? ये ग्राफ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में आंतरिक ऊर्जा अभिक्रिया। ऑप्शन बी, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में और बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में बहुऊष्मीय अभिक्रिया। ऑप्शन सी, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में आंतर ऊष्मीय अभिक्रिया। ऑप्शन डी, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का वो हो जाएगा आपका डी, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है यूरेसिल एक पिरिमिडीन है। ऑप्शन बी, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमाइनो अम्ल है। ऑप्शन सी, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। ऑप्शन डी, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा बी,
ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत कथन पूछा हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एक ग्लिसरॉल और एक वसा अम्ल अणु का। ऑप्शन बी तीन ग्लिसरॉल और तीन वसा अम्ल अणुओं का। ऑप्शन सी तीन ग्लिसरॉल अणुओं का और वसा अम्ल अणु का। ऑप्शन डी एक ग्लिसरॉल अणु का और तीन वसा अम्ल अणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, एक ग्लिसरॉल अणु और तीन वसा अम्ल अणुओं का। प्रश्न संख्या 12, आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? ऑप्शन है डी ग्लूकोसामीन। ऑप्शन बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ऑप्शन सी लिपोग्लाइकेनों के। ऑप्शन डी कीरेटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का, हो जाएगा बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फास्फोडाइस्टर बंड होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एक पॉलीसेकेराइड के मोनोसेकेराइड में। ऑप्शन बी एक पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो अम्ल में। ऑप्शन सी एक न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल में। ऑप्शन डी एक डाइग्लिसराइड के वसा अम्ल में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, एक न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या राइबोज 5 फॉस्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुक्रोज। प्रश्न संख्या 15, एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। ऑप्शन बी बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैल्योनेट द्वारा संदमन खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल से भिन्न है। ऑप्शन डी मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, हो जाएगा बी, बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता है। प्रश्न संख्या 16, काइटिन महाअणु। ऑप्शन है नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन बी फास्फोरस में पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन सी सल्फर में पॉलीसेकेराइड है या ऑप्शन डी सरल पॉलीसेकेराइड है। यूनिट 2013 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड है। प्रश्न संख्या 17, अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी विटामिन। प्रश्न संख्या 18, एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षणिक परंतु अस्थिर। ऑप्शन बी अस्थायी परंतु अस्थिर। ऑप्शन सी क्षणिक और अस्थिर या ऑप्शन डी अस्थायी और स्थिर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, हो जाएगा सी क्षणिक और अस्थिर। प्रश्न संख्या 19, फास्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीत एक संतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। ऑप्शन बी ग्लिसरॉल अणु से एस्टरकृत एक असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। ऑप्शन सी ग्लिसरॉल अणु से एस्टरकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है या ऑप्शन डी फॉस्फेट समूह के एस्टरीकृत एवं संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे ग्लिसरॉल अणु भी संयोजित रहता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा सी ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। प्रश्न संख्या 20, नीचे दिए गए 1 से 4 संरचनात्मक सूत्रों का वह कौन सा एक सूत्र है जिसमें मूलभूत अमाइनो अम्ल को सही प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, इसमें बेसिक अमाइनो अम्ल जिसमें दिखाया गया है इसको आपको पहचानना है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी चौथा, ये वाला सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए, गलत पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है एनाबिना तथा नॉस्टॉक स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं। ऑप्शन बी मूल ग्रांथियां बनाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वाई जीव की तरह रहते हैं।
ऑप्शन सी फास्फोरस कोशिका झिल्लियां कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। ऑप्शन डी नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर स्वयं स्वपोषी होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा सी फास्फोरस कोशिकाएं झिल्लियां कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। प्रश्न संख्या 22 नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण के सजीव ऊतकों में पाए जाने वाले एक प्रकार के छोटे आणविक भार वाले कार्बनिक यौगिक की एक श्रेणी निरूपित की गई है। दिखाई गई श्रेणी को पहचानिए तथा उसके भीतर यक्स लिखा गया घटक क्या है वो भी पहचानिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसका जो ऑप्शन है ये रहा, कोलेस्ट्रॉल, ग्वानिन, अमाइनो अम्ल, NH2, न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन या न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। प्रश्न संख्या 23 पादप जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन या इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोलेजन। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से किस एक जीव अणु को सही विशेषता दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है लेसिटिन कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फास्फोरेलिक ग्लिसराइड है। ऑप्शन बी पामेटिक अम्ल एक असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें 18 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी एडेनिल अम्ल एडिनोसिन जिसके साथ एक ग्लूकोज फॉस्फेट अणु लगा होता है। और ऑप्शन डी एलिनिन एमाइनो अम्ल इसमें एक अमाइनो समूह होता है तथा अणु के भीतर कहीं भी एक अम्लीय समूह होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा पहला लेसिटिन कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले एक फास्फोरिलिक ग्लिसराइड है। प्रश्न संख्या 25 नीचे दिए जा रहे दो कार्बन यौगिक की संरचनात्मक सूत्रों को कौन सा एक संबंधित प्रकार के साथ सही पहचाना गया है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है और ये रहे ऑप्शंस। बी एडेनिन जो है एक न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक अम्लों को बनाता है। ए ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। ऑप्शन सी बी यूरेसिल डीएनए का एक घटक। और ऑप्शन डी ए लेसिटिन कोशिका झिल्ली का एक घटक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ए लेसिटिन कोशिका झिल्ली का एक घटक। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से वो कौन सा एक एंजाइम है जो मानव में दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला पेप्सिन। प्रश्न संख्या 27 नीचे दिखाए गए वक्र में 3 दशाओं पीएच तापमान तथा क्रियाधार सांद्रण के संबंध में साथ ही एंजाइम क्रिया दर्शाई गई है। इसमें दो अक्ष x से y क्या दर्शाते हैं? यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसके ऑप्शंस है x अक्ष और y अक्ष पे क्या दर्शाया गया। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम सक्रियता पीएच तापमान एंजाइम सक्रियता। ऑप्शन सी क्रियाधार सांद्रण एंजाइम की सक्रियता या एंजाइम की सक्रियता तापमान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा बी तापमान एंजाइम सक्रियता। प्रश्न संख्या 28 नीचे दिए गए चित्र में एक एंजाइम द्वारा क्रियाधार का उत्पादन में परिवर्तित होना दर्शाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों ए से डी में से किसमें अभिक्रिया के 4 घटकों ए बी सी डी को सही पहचाना गया है? ये रहा डायग्राम और ये रहा ऑप्शंस। संक्रमण अवस्था पहला है विभव ऊर्जा एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा और एंजाइम रहित संक्रमण ऊर्जा। ऑप्शन बी विभव ऊर्जा संक्रमण अवस्था एंजाइम रहित और एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला संक्रमण अवस्था विभव ऊर्जा एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा और एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 29 एंजाइमों से संबंधित नीचे दिए जा रहे कथनों में से 3 कथन सही है और एक गलत। बताइए गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च तापमानों पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं परंतु कुछ अपवाद जीवधारियों में 80 से 90 डिग्री के तापमान पर भी प्रभावकारी बने रहते हैं। ऑप्शन बी एंजाइम अति अनुविष्टित होते हैं। ऑप्शन सी अधिकतम एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं परंतु कुछ लिपिड होते हैं। और ऑप्शन डी
एंजाइम को सर्वोत्तम क्रिया पर कर सकने के लिए अनुकूलतम पीएच चाहिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी। अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु कुछ लिपिड होते हैं। प्रश्न संख्या 30। पौधों में कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः स्टार्च के रूप में उनके भंडारण अंगों में मौजूद पाए जाते हैं। स्टार्च निम्नलिखित 5 गुणधर्मों में से वो कौन से गुणधर्म है जो एक उपयोगी भंडारण पदार्थ बनाते हैं? ऑप्शन पहला है आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। बी रासायनिक तौर पर अनअभिक्रियाशील होते हैं। सी प्राणियों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। डी परासरण की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन ई प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित होते हैं। उपयोगी गुणधर्म इस प्रकार है ए सी और ई, ए और ई, बी और सी या बी और डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का हो जाएगा डी, बी और डी। प्रश्न संख्या 31। आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्नलिखित में से किसकी एंजाइम निम्नलिखित मौजूद होती हैं? ऑप्शन पहला है ताप अम्ल रागियों की, ताप रागियों की, अम्ल रागियों की या क्षारक रागियों की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्षारक रागियों की। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज का एक प्रधान घटक होता है? ऑप्शन है सूडोमोनास, सेक्रोमाइसिस, पाइथियम, जेंथोमोनास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी, पाइथियम। प्रश्न संख्या 33। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? ऑप्शन पहला है अल्फा कीटोग्लूटरेट, मैलेट, मेलोनेट या ऑक्जेलो एसीटेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 34। प्रत्येक सजीव जीवधारी की लगभग 58% सनिति मात्र 6 तत्वों की बनी होती है। इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और। ठीक है, आगे हम लोग को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ही भरना है। ऑप्शन पहला है कैल्शियम तथा फास्फोरस। ऑप्शन बी फास्फोरस तथा सल्फर। ऑप्शन सी है सल्फर तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन डी मैग्नीशियम तथा सोडियम। इसका जो सही उत्तर है वो है बी फास्फोरस तथा सल्फर। प्रश्न संख्या 35। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा होता है उनकी क्रिया के लिए अनिवार्य होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है को एंजाइम, हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम या आइसो एंजाइम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला को एंजाइम। प्रश्न संख्या 36। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के रचक खंड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक संयुक्त अणु होता है जो बना होता है। ऑप्शन पहला है बेस सकरा OH का। ऑप्शन बी बेस सकरा फॉस्फेट का। ऑप्शन सी सकरा फॉस्फेट का या ऑप्शन डी बेस सकरा फॉस्फेट का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा बी बेस सकरा फॉस्फेट का। प्रश्न संख्या 37। एंजाइमों, विटामिनों तथा हार्मोनों को जैविक रसायनों की अकेली श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये सभी। ऑप्शन पहला है आज के समय ये केवल सजीव जीवधारियों के शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। ऑप्शन बी ये उपचयी उपापचय बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी ये संयमी प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का हो जाएगा डी उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन से अमाइनो अम्ल सरलतम है? ऑप्शन है एलिनिन, एस्परजीन, ग्लाइसिन या टाइरोसिन। सही उत्तर हो जाएगा 38 का हो जाएगा सी ग्लाइसिन। प्रश्न संख्या 39। एंजाइम संदमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है स्पर्धी संदमन तब होता देखा जाता है जब कोई क्रियाधार किसी संदमनी प्रोटीन से बंधन बनाते हेतु किसी एंजाइम से स्पर्धा करते हैं। ऑप्शन बी अस्पर्धी संदमक अक्सर एंजाइम के साथ अनुत्क्रमणीय ढंग से बंधन बनाते हैं। ऑप्शन सी स्पर्धमी संदमन तब होता देखा जाता है जब क्रियाधार तथा संदमक की एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। या ऑप्शन डी एंजाइम के अस्पर्धी संदमन को क्रियाधार की अधिक मात्रा पहुंचाकर निरस्त किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी स्पर्धी संदमन तब होता देखा जाता है जब क्रियाधार तथा संदमक की एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रश्न संख्या 40। दो भिन्न एंजाइमों के उत्प्रेरण
कुशलता की तुलना किसके द्वारा तुलना की जाती है? ऑप्शन है Km मान, अनुकूलतम पीएच मान, एंजाइम का आणविक आकार या उत्पादों का बनना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला Km मान। प्रश्न संख्या 41, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर जैव अणु कार्बोहाइड्रेट किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है कुछ जीवाणु, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। ऑप्शन बी सभी जीवाणु, कवक तथा शैवाल। ऑप्शन सी कवक, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। ऑप्शन डी विषाणु, कवक तथा जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कुछ जीवाणु, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित एंजाइमों में से किस एक में तांबा अनिवार्यता एवं सक्रिय कारक के रूप में संबंधित होता है? ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, टायरोसिन या कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा सी टायरोसिनेज। प्रश्न संख्या 43, सजीव जीवधारियों के शरीर में गौण तत्वों की मुख्य भूमिका किस रूप में कार्य करने की होती है? ऑप्शन है एंजाइमों के सहकारक। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण अमाइनो अम्ल के सृजनकारी खंड। ऑप्शन सी हार्मोनों के रचक या ऑप्शन डी कोशिका संरचना के बंधक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला एंजाइमों के सहकारक। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सी अपचाय शकरा है? ऑप्शन है गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड। ऑप्शन सी बीटा मेथिल गैलेक्टोसाइड या सुक्रोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला गैलेक्टोज। प्रश्न संख्या 45, लिपिड जल में अविलय होते हैं क्योंकि लिपिड के अणु होते हैं। ऑप्शन है जल स्नेही, जल प्रतिकर्षी, उदासीन या ज्यूटर आयंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जल प्रतिकर्षी। प्रश्न संख्या 46, एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहले काम आता है। ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज या ट्रांस एमाइलेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला नाइट्रोजिनेज। तो बच्चों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।